नमस्कार, केजीएसआईएस में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मेरे साथ आप यहाँ कवर करते हैं डेली मैप ड्रिल में एक इम्पोर्टेंट लोकेशन और उसके अराउंड की मैपिंग, जो आपके एग्जाम के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? तो आज हम लद्दाख में पाई जाने वाली एक प्रमुख घाटी, जिसको कहते हैं पूगा घाटी, पूगा वैली, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम इस पूगा घाटी के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा इस सेशन में मैं हमेशा उन टॉपिक्स को लेता हूं जो कभी ना कभी विशेष तौर पर चर्चा में। तो अभी पूगा घाटी क्यों चर्चा में है? पूगा घाटी कहाँ मिलती है? लद्दाख का ये क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है और अभी किस लिए जाना जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये जो पूगा घाटी है, ये एक आपके लिए भूगर्भिक ऊर्जा का एक प्रमुख केंद्र है। जब हम भूगर्भिक ऊर्जा की बात करते हैं तो इसी को कहते हैं जियो थर्मल एनर्जी का एक केंद्र है। जियोथर्मल का मतलब है जो पृथ्वी के अंदर ऊष्मा है, उस ऊष्मा का प्रयोग करना। अब भाई ऊष्मा से होता क्या है? तो ऊष्मा हमारे सारे ही कार्यों को पूरा कर रही है। जैसे सूर्य से हमें ऊष्मा मिल रही है, हमारे शरीर में ऊष्मा बन रही है। अगर कोई कहे कि भाई हमारे घर में खाना बनता है तो आप क्या है, एलपीजी पे बनता होगा या पीएनजी पे बनता होगा। तो वो जब दहन होता है तो ऊर्जा बनती है। आपके घर में बिजली चल रही है, 65% भारत में बिजली कोयले से बनती है, तो कोयले को जलाकर जो ऊष्मा बनाई जाती है उससे बनाई जाती है। तो ऐसी पृथ्वी तो अंदर से गर्म है, उसकी जो ऊष्मा निकल रही है उसका प्रयोग करने वाले केंद्रों में एक प्रमुख केंद्र है भारत के अंतर्गत, जिसको पूगा कहा जाता है लद्दाख में। मणिकरण है, ठीक है, ताता पानी है, उनाई है, जलगांव, बकेश्वर, ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो विशेष तौर पर जियोथर्मल क्षेत्र जो पूगा घाटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये पूगा घाटी क्या है? तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं, उन्होंने पूर्वी लद्दाख की, है ना, ये पूर्वी लद्दाख में पाई जाने वाली कौन सी घाटी है? पूर्वी घाटी में भारत के पहले और सबसे गहरे ट्विन जियोथर्मल कुओं का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया है। यहाँ पे कुछ कुएं खोदे गए हैं जिनके आधार पर अंदर से निकली हुई ऊष्मा का प्रयोग किया जाएगा। अब किसी के दिमाग में आए, सर क्यों कर रहे हैं यहाँ की ऊष्मा का प्रयोग? हमारे पास क्या कोयला नहीं है? हमारे पास क्या क्रूड नहीं है? क्या हमारे पास गैस नहीं है? ये सारे के सारे कैसे स्रोत हैं? ये ऐसे स्रोत हैं जिनसे कार्बन का उत्सर्जन होता है। दूसरा, बात करें तो इनको हमें क्या करना पड़ता है? ये हमारे लिए कहीं ना कहीं से बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। तो हमारे ऊर्जा संकट को भी ये गहराता है। ये एक प्राकृतिक तौर पर मिल रही ऊर्जा है जो पृथ्वी की ऊष्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक क्या है हो सकता है, ये विकल्प हो सकता है। तो ऐसे दो कुओं का क्या किया गया है? जियोथर्मल यानी भूगर्भिक जो ये वेल्स हैं, इन कुओं का उद्घाटन जो उपराज्यपाल हैं लद्दाख के, उन्होंने किया है। इसके अलावा ओएनजीसी एनर्जी सेंटर द्वारा तैयार किए गए ये 1000 मीटर गहरे कुएं हैं और भारत के 1 मेगावाट क्षमता वाले जियोथर्मल पावर प्लांट के लिए तकनीकी आधार का काम करेंगे। इससे क्या फायदा हो जाएगा भाई? लद्दाख के क्षेत्र में बिजली बन पाएगी, उनके क्षेत्र में जो ऊर्जा की एक बहुत बड़ी समस्या है उसको वहां पे पूर्ति किया जा सकता है। तो ये खासी बड़ी पहल है जो कहाँ पे शुरू की गई है? पूगा घाटी लद्दाख के अंतर्गत। ऐसे अगर हम दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें ना, ऐसे दुनिया में आपको अलग अलग जगह पर ऐसे जमीन के अंदर ऐसे केंद्र मिलेंगे जहां से यहाँ की ऊष्मा निकल रही है हॉट स्प्रिंग के रूप में, है ना, या ग्लेशियर, इनको ही कहा दिया जाता है कई बार ग्लेशियर, है ना, मतलब, या फिर गीजर कह देते हैं। ऐसे गीजर है, ग्लेशियर नहीं, गीजर है, जो अंदर से, गीजर क्या होता है, घर में गर्म पानी देता है, ऐसे ही गर्म पानी के स्रोत होते हैं। तो अगर हम दुनिया के पूरे पैमाने पर देखें, ऐसे कहाँ कहाँ ऐसे स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं इनको, गीजर्स बोलते हैं, या फिर ये भूगर्भिक केंद्र कहा जाता है, ऐसे कहाँ कहाँ है? तो अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो आपको लद्दाख में पूगा मिलेगा, लद्दाख के अंदर पूगा है, हिमाचल में मणिकरण है, हरियाणा में सोहना है। इसके अलावा गुजरात में कई जगहों पर है, जैसे ढोलेरा है, तूवा है, ठीक है, तुलसी श्याप है, उनाई जगह पर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर पर कई जगहों पर ये देखने मिल जाता है। मतलब ये वाला जो पूरा बेल्ट है ना, इस तरफ आप देखो तो ये आंध्र प्रदेश में है, भुटिया, गुडोन है, भूगा है, गोदावरी बेसिन पर है, तत्ता पानी है। इसके अलावा ये बकेश्वर करके है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, तत्ता पानी ये मध्य प्रदेश और उसकी बॉर्डर पर है। फिर साल बर्डी है, सोनाटा है, सूरज कुंड, ये बड़े फेमस प्लेसेस हैं। महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गणेशपुरी है, राजापुर है, साला बर्डी है, ऐसे फेमस प्लेसेस हैं। तो ऐसे भारत के अंतर्गत ये प्रमुख जियो थर्मल स्पॉट्स हैं, जियो थर्मल यानी भूगर्भिक केंद्र है। और दुनिया में अगर देखने का प्रयास करें, दुनिया में कहाँ कहाँ है,
तो आपको उत्तर अमेरिका में मिलेगा जो दुनिया का पहला नेशनल पार्क था, येलोस्टोन नेशनल पार्क। यहां पर भी एक क्या है, हॉट स्प्रिंग है। इसके अलावा चिली के अंदर टेटियो गेजर्स है, अटाकामा मरुस्थल में। इसके अलावा आइसलैंड में ब्लू लगून है। इसके अलावा द टाउन ऑफ सतुमिया है, ये टस्कनी आइलैंड इटली के पास। इसके अलावा चाइना में हुआ किंग हॉट स्प्रिंग है। इसके अलावा पामू काइया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि कहाँ पे पड़ती है, ये आपकी भूमध्य सागर के ऊपरी हिस्से में पड़ती है। जापान में बेपू हकाने करके क्षेत्र है, ताइवान में है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी ये हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं, यहाँ से उष्मा निकलती है, गर्म पानी निकलता है ठंडे क्षेत्रों में। तो ये जो अभी हाल ही में हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पूगा घाटी, ये पूगा घाटी कहाँ पर है? तो पूगा घाटी केंद्र शासित प्रदेश भारत का है, लद्दाख यहाँ पर है। 2019 से इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है, तो ये वहां स्थापित की गई है। इसके अलावा जिला कौन सा लगता है? तो लेह लगता है। इसके अलावा क्षेत्र क्या है? चांगथांग जो पठार है उस पे है ये। इसके अलावा यहाँ नदी कौन सी है? पूगा नदी है। इंडस बेसिन की, मतलब सिंधु की एक सहायक नदी बताई जाती है। ऊंचाई लगभग 4400 से 4500 मीटर है। और यहाँ खास क्या हुआ है? तो भारत ने पूगा घाटी में पहला जियोथर्मल कुआं चालू कर दिया है, जिससे यहाँ के क्षेत्रों को ऊर्जा मिल पाएगी। तो पूगा वैली सिस्टम जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी और नई पहल है। ये धरती की ऊपरी परत के नीचे मौजूद प्राकृतिक गर्मी के स्रोतों से 24 घंटे साफ सुथरी बिजली हासिल करने की एक प्रक्रिया है, जिससे बिजली बनाई जा सकती है। यह सुविधा पूर्वी लद्दाख की पूगा वैली में 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। इससे के बारे में अगर हम बात करें, आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे आप मेरे साथ यहाँ मैप पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आप न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पर मेरे साथ कवर कर सकते हैं। सुबह 7:15 बजे KGS IAS हिंदी के चैनल पर मैं ये सेशन लेता हूँ, तो आप इसके साथ जुड़िए और आसानी से अपने जो न्यूज़पेपर पढ़ने का जो भय है वो भी खत्म कर लीजिए, और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर गहराई से चीजों को समझ पाएंगे आप। तो इसको जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूगा जियोथर्मल कुओं की विशेषता क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि ठीक है ये 2 कुएं खुद गए यहाँ पर, इनसे ऊर्जा निकलेगी तो क्या होगा इससे फायदा? यहाँ पर देखो, अभी जो प्राप्त ONGC ने ऊर्जा है 135 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बन पा रहा है, और माना जा रहा है 250 डिग्री तक हम बना लेंगे। तो हाल ही में पूरे किए गए 2 कुओं को ड्रिलिंग सफलतापूर्वक 1000 मीटर की टारगेट गहराई तक की गई है। और भविष्य में क्या है? तो उम्मीद जगाने वाली तापमान प्रोफाइलिंग हुई है। इंजीनियरों ने सिर्फ 400 मीटर की कम गहराई पर 135 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान दर्ज किया है। और रिजर्वायर के सबसे गहरे हिस्से में थर्मल आउटपुट 200 से 240 डिग्री से ज्यादा होने की उम्मीद है। इतना ज्यादा अगर तापमान होगा तो हमें क्या होगी? ऊर्जा की समस्या नहीं होगी, हमें दूसरे स्रोतों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। लद्दाख के लिए जो ऊर्जा सुरक्षा है, देखो आज भारत एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है, वो है ऊर्जा संकट। इस ऊर्जा संकट को कहीं ना कहीं ये पूगा घाटी वहां के क्षेत्रों के लोगों के लिए दूर कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर तेजी से ड्रिलिंग हो रही है, तो बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले मुश्किल हालात में जो 2 जियोथर्मल या भूतापीय कुओं का काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिससे एडवांस जियोथर्मल खोज में भारत की क्षमता का पता चलता है। तो भारत के पास ये प्राकृतिक केंद्र तो है ही, साथ साथ हम प्राकृतिक तौर पे भी इसका देखो, भारत के पास प्राकृतिक स्थल तो है ही, ये साथ साथ हमने तकनीकी स्तर पर भी इस जगह का प्रयोग किया है, और प्रयोग करने के बाद हमने ये क्षमता हासिल करी है। इसके अलावा अगर हम इसके महत्व की बात करें, आपसे कोई पूछे कि ये है क्या, तो देखिए ये क्या है, पृथ्वी के अंतर्गत जो भरा हुआ मैग्मा वाला क्षेत्र है, उसी से ऊपर ये हॉट वाटर, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जो स्टीम के तौर पे ये पृथ्वी के अंदर से बाहर आते हैं, और इनके जरिए क्या होती है, इस पृथ्वी की गर्मी का इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाई जाती है ना। ऊर्जा बनाने के बाद इनका ही अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो ये 24x7 बेस लोड बिजली देता है, जिससे दूर दराज के लद्दाख में डीजल पर निर्भरता कम होती है, ऊर्जा सुरक्षा बेहतर होती है। और ये डीजल जनरेटर की जगह साफ जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के साथ साथ हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम की सुरक्षा भी होती है। तो ये खास सारी चीजें किसके अंदर है? जियोथर्मल एनर्जी के अंदर, जो कहाँ मिले हैं? पूगा घाटी के अंतर्गत मिले हैं, जिनके बारे में मैं यहाँ पढ़ा रहा था आपको। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि पूगा घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत के प्रमुख भूतापीय क्षेत्रों में से एक है। ये लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में स्थित है। यहाँ लिथियम सहित महत्वपूर्ण खनिजों की संभावना पाई गई है। नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3।
ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। बाकी अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए भटक रहे हैं हिंदी माध्यम से, तो आपके लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है। 28 जुलाई से सोशियोलॉजी ऑप्शनल की लाइव हिंदी क्लासेस शुरू हो रही हैं। मात्र 6,999 में इस ऑप्शनल को आप अवेल कर सकते हैं। शंकर सिंह सर जो है इसको कवर कराने वाले हैं, तो आप हमारे केजीएस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर इस ऑप्शनल को भी कवर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज के सेशन से आपको कुछ मदद मिली होगी, कुछ नया जाना होगा। सेशन कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।